नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सच में हमारे साथ लखनऊ से देश के वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधो ने सच में स्वागत है। आज बात तो वैसे अमेरिका से लेकर दिल्ली तक की करना है, भारत तक की करना है, और अमेरिका की एक रपट आई है और यहां पर भारत की वो बदनामी करने वाली ये रपट, उसके बारे में तो मौनी बाबा हो रहे हैं, मगर सत्ता पक्ष के नुमाइंदे, भाजपा के नुमाइंदे, नरेंद्र मोदी के समर्थक ये राहुल के पीछे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश की जहां चिंता करना चाहिए, ट्रंप साहब 61 बार बोल चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष विराम मैंने कराया, बावजूद इसके मोदी जी तो मौनी बाबा हो गए हैं। और जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ लोग, उनके भक्त लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो राहुल की भाषा है। अरे भाई, राहुल की भाषा है या और किसी की भाषा है? बात सही है कि नहीं है, आप ये बताएं। इसलिए आज हमने अजय जी से अनुरोध किया है कि अमेरिकी रपट क्या है जो कि भारत को डिफेंड कर रहा है, उसके बारे में तो मोदी जी बोलते नहीं है। और मोदी जी बिहार कैसे सर किए, वहां पर भी उनको उनकी नालेशी हुई। उनको भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना था, मगर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो विवश हो गए। उनके कथित चाणक्य, उनके खेल भी कामयाब नहीं रहे। और अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह जाने, ईश्वर जाने। लेकिन अमेरिकी रपट के बारे में और ये राहुल के पीछे लगे हुए हैं उसके बारे में हमारे साथ आज अधिकृत रूप से अजय शुक्ल जी बात करेंगे। अजय जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप इस पर अपनी राय प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए, ऐसा हमारा अनुरोध है। अजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सब के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विचारधारा, कोई भी चीज, कोई भी धर्म, सब कुछ देश के आगे छोटा है, निम्न है। देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, देश का सम्मान सबसे बड़ा है। देश है तो हम हैं, देश है तो धर्म है, देश है तो तमाम सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक विचारधारा है। जब देश ही नहीं रहेगा, देश का सम्मान ही नहीं रहेगा, तो हमारी इन सब चीजें बेकार हैं और उनका कोई अर्थ नहीं। यह बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। आपसे जब मैं यह बात कहता हूं तो हमें याद आता है कि भारत का सम्मान पूरी दुनिया में किस ढंग से था। वह हमें 1949 में ही देखने को मिला था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका की धरती पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार उतरे थे। वहां के राष्ट्रपति ने अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ के ट्रूमैन उन्हें रिसीव करने प्लेन तक आए थे और उसके बाद उन्होंने वहां की संसद को संबोधित किया और भारत का विजन प्रस्तुत किया। आज वही विजन था कि हमें सम्मान दिलाता आया और हम कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। एक मौका आया जब राष्ट्रपति निक्सन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान को सरपरस्ती थी अमेरिका की। वो तो देश की आजादी के ही साथ अमेरिका को सरपरस्ती दे रहा था, अमेरिका दे रहा था। तो क्योंकि अमेरिका ने जब नेहरू जी को प्रस्ताव दिया कि आप इंडो अमेरिकन जो एसोसिएशन है कंट्रीज की, उसके मेंबर बन जाइए, तो नेहरू जी ने मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल लेट गया और नतीजतन आप देख रहे हैं पाकिस्तान का जिस तरह इस्तेमाल हुआ और जो जो कुछ हुआ। हम आगे बढ़ रहे थे बड़ी तेजी से। तो जब पाकिस्तान दो तरफ होता था भारत के,
पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और जब भी युद्ध होते थे, अटैक होते थे, तो वो वहीं से करता था। पहला युद्ध भी उसने इसी तरह, दूसरा युद्ध भी ऐसे ही, तीसरे युद्ध की जब स्थिति आई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और एक बांग्लादेश बना दिया, जो भारत का ने उसे सेकुलर कंट्री बनाया जैसे भारत, और भारत की शर्तों पर बना। नतीजतन हमारे लिए तो हमारा मित्र राष्ट्र हो गया, हम सुरक्षित हुए। हमने पाकिस्तान की आर्मी चीफ समेत 93-94 हजार सैनिकों का सरेंडर कराया, घुटने पे बैठाया। और ये आप सोचिए, इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। उस वक्त अमेरिका ने क्या धमकी दी थी, और धमकी नहीं दी थी, 7वां बेड़ा भेज दिया था, बंगाल की खाड़ी तक आ गया था। तो जो उसने 7वां बेड़ा भेजा था, इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं 70वां भेज दो, भारत किसी का आदेश नहीं मानता है, किसी से डरता नहीं, हम करेंगे। और हमने करके दिखाया था। आज जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बताया देश को कि नरेंद्र मोदी असल में नरेंद्र सरेंडर है, और क्यों है, वो तमाम तथ्य बताए थे, लेकिन कोई माने न माने। अब ये रिपोर्ट आई है 2025 रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस, और ये कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, संसद है। वो तुर्की वाला यूएस याद आ गया मुझे, अजय जी, जी, वो मालविया तो वाला। जी, वहां पर संसद को कांग्रेस कहते हैं। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उसने भारत, चीन और उसको रिव्यू किया है, और उसमें देखा है, उसके पेज नंबर 108 में, पेज नंबर 108 है, पेज नंबर भी दिखा दूं। तो जो उसका 108 नंबर पेज है, उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है, और इसमें मान लिया गया है कि चाइना जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, मिलिट्री की, और बिल्कुल रियल टाइम हेल्प दे रहा था। नतीजतन भारत फेल हो गया, और पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, अब भारत को हरा दिया, साफ साफ लिखा है, May 7 to 10, 2025 clash between Pakistan and India military is drawn global attention as Pakistan military ये है relied upon Chinese weapons and responsibility to Chinese ये है intelligence during the clash targeted by Indian response to deadly ये deadly inaugurant attack that killed 26 civilians in its contested Jammu and Kashmir region. Both countries attack targeted further into one and others terrorists than any time 50 years. The Indian Army claimed China helped Pakistan with live input on Indian military. तो अब आप समझ लीजिए, और इसके बाद में उसी के पेज नंबर 109 में उसमें वो कह देता है, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शो कॉज चाइनीज वेपनरी। मतलब चाइना के हथियारों की मदद से भारत ने को 4 दिन में पाकिस्तान ने हरा दिया।
सर ये तो प्राइम मिनिस्टर को इस पर तो रिब्यूटल देना चाहिए। मैं यही उस कह रहा हूं, इस पे ट्रम्प तत्काल ट्रम्प की सरकार की रिपोर्ट गलत है, कांग्रेस की रिपोर्ट गलत है, ये बताना चाहिए उनको। मगर यहां पर तो लोगों को बताया जाएगा कि ये कांग्रेस है, नहीं अपनी कांग्रेस बता रही है, ये भी हो सकता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री, जो इसमें दो चीजें बड़ी कही गई। एक कहा गया कि जो पहलगाम में अटैक था वो अटैक कहीं बाहर से नहीं हुआ बल्कि विद्रोही हमला था, यानी भारत के ही लोगों ने भारत के लोगों को मार डाला, यानी जो साजिश बताई जा रही थी उसी को इन्होंने डिटो किया। दूसरी चीज इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, कमीशन ने कहा है कि जिस तरह से सारी घटना हुई उस घटना में सरकार की भूमिका संदिग्ध है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 61 बार कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी को डराकर धमकाकर ये ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। हम सब ने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है उसी के आधे घंटे बाद हमारे देश के विदेश सचिव को भेजा जाता है और वो साफ साफ कह देते हैं कि अब सीज फायर हो गया। सीज फायर क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किसने कराया, कैसे हुआ, कुछ नहीं। और आज वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया कि भारत हारा। ये बात पाकिस्तान क्लेम कर रहा था फर्स्ट डे से, उनके राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करके प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री हमारे नहीं गए थे, लेकिन किस डर से नहीं गए थे मुझे नहीं पता। विदेश मंत्री जयशंकर गए थे और जयशंकर यह नहीं कह सके थे कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हराया। एक बार नहीं कहा। पूरा बयान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां पर भी कहा कि हमने भारत को हरा दिया। सर इतनी बदनामी हो रही है देश की और बावजूद इसके हमारे मौनी बाबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी मौन भंग नहीं कर रहे हैं, वो राहुल के पीछे नहीं, लगे हुए हैं। वो प्रचार करता घूम रहा है, तमाम ड्रामे करता घूम रहा है, कहीं शपथ ग्रहण के, कहीं कुछ, कहीं चुनाव चोरी करता घूम रहा है, सब कुछ करता घूम रहा है। हिम्मत नहीं है एक बार कह दे कि अमेरिका के इस कमीशन ने झूठी रिपोर्ट दी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक बार कह दो भाई, एक बार कहने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल गांधी ने संसद में कहा था नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है। इंदिरा गांधी महिला थी, वो 56 इंची नहीं थी, लेकिन उन्होंने तमाम 56 इंची को पटक दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी तथाकथित स्वयंभू 56 इंची है। और स्थिति ये है, इसके बाद इतना कायर प्रधानमंत्री है, इतनी कायर उनकी सरकार है कि न राजनाथ सिंह, न एस जयशंकर, न नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का भी नाम नहीं ले पाते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पे, और ना ही इसको कंडेम कर पाते हैं। यह भारत के लिए सबसे अपमानजनक स्थिति है। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर करके सरकार बनवा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं क्यों कह रहा हूं वोट चोरी? इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया वो दिया प्रभाकरण भास्कर ने, प्रभाकरण ने, जो निर्मला सीतारमण के पति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट है। हाँ, उन्होंने चुनाव आयोग के डेटा को, जो चुनाव आयोग ने ही बार बार ट्वीट किया, उसी डेटा को उन्होंने निकाला और उसी के आधार पर कहा कि
जो वोट पड़े उन वोट से 1,77,400 समथिंग वोट एक्स्ट्रा गिन लिए गए। एक्स्ट्रा जो वोट ही नहीं पड़े वो वोट गिन लिए गए। फिर वोट चोरी का नतीजा है कि चुनाव आयोग कैसे चोरी करता है वो हमने देखा। जो उसने वोट काटे उनके आधार पे तमाम सीटें जीत ली गई। 128 है कोई करीब करीब। और इसी तरीके से जो मतदाता सूची लॉक होने के बाद में 21 लाख जो वो सॉरी उसके बाद भी 3 लाख वोट बढ़ गए। और उसके अलावा जो 21 लाख वोटर जोड़े गए उसमें लाखों की संख्या में संदिग्ध है। तो इस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया गया। जो चोरी किया गया उस चोरी से बनी सरकार है तो उस सरकार के बचाव में लगते हैं। अब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वह खुलासा कर देते हैं उसी चुनाव आयोग के दस्तावेजों के आधार पर जो उन्होंने उनके से आरटीआई के जरिए लिए। और वो सिग्नेचर्ड उनके डॉक्यूमेंट्स लेके भी वो आए। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें वो लेके आए, दिखाया ये मिली है हमें। और वो सारा जो डेटा उन्हें मिला वो हार्ड कॉपी है। और इसके बाद उस डेटा से पता चलता है नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, तमाम राज्यों की सरकार बनी है और वो चोरी की ही राजनीति कर रहा है और उसके लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है। जब वो यह बताते हैं तो एक और चीज आती है कि जिस तरह से उन्होंने चोरी की है उसे बचाने के लिए, उससे चर्चा को डिरेल करने के लिए उन्होंने 272 दागदार लोगों के, जिनमें कुछ जजेज हैं, 16 जजेज हैं, कुछ डिप्लोमेट्स हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी 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 कुछ ये है। इन सब के जरिए इन्होंने चुनाव लूटने का काम जो है पर्दा डालने का काम कर रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कह रहे हैं कि साहब ये है। तो जब ये कहते हैं तब हमें आता है क्या सही में ये हो रहा है और ऐसा है। तो चोरी की सरकार जब होती है तो आप देखिए कैसे झुके हुए चीफ मिनिस्टर्स खड़े होते हैं। चोरी की सरकार से बने चीफ मिनिस्टर्स हैं और ये हालत है। इसके अलावा हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी झुके रहते हैं। और जब झुके रहते हैं तो मैं उदाहरण देता हूं इनके कैसे कैसे लोग हैं। एक मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे, महाभ्रष्ट माने जाते थे, राजगोपाल नायडू। चिट्ठी उनकी शक्ल दिखा देता हूं, इन्होंने भी साइन किया है। इनके ऊपर देखिए जो आरोप है, ग्वालियर में जब ये कलेक्टर थे इन पर माइनिंग पट्टेदारों को ब्लैकमेल करके उगाही का आरोप लगा। तत्कालीन कलेक्टर ने जांच में आरोप सही पाने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। 4 साल पहले महाशय को एक आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के साथ जमीन विवाद हो गया। सभाजीत यादव की पत्नी और बेटी का आरोप था कि नायडू ने उन पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। मामला पुलिस थाने पहुंचा, सब कुछ हुआ, ये फंसे हुए हैं तमाम मामले में। तो ये आप देखिए वो खबर भी दिखा देता हूं जी। तो ये शख्स हैं। एक ये है जो कहते हैं कि साहब राहुल गांधी तो संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। इसके बाद में आपको कुछ और लोग देख लीजिए। हरदीप पुरी जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, इनकी बीबी हैं, ये डिप्लोमेट हैं, ये साइन करती हैं। इनके ऊपर भी तमाम आरोप थे, ये तमाम जगह रही हैं, 28 साल राजदूत रही और किस तरह के इनका रहा है
कार्यकाल वो समझा जा सकता है। इसके बाद में सर हरदीप पुरी का नाम भी अमेरिका के वो डॉक्यूमेंट्स में आया है जो मैं वही ट्रम्प वाले अय्याशी वाले जी डॉक्यूमेंट्स है। वो वही बता रहा हूं कि छोटे बच्चों और बच्चियों के यौन शोषण के मामले में ये हरदीप पुरी का नाम आया है कि उसने किस तरीके से वहां पर रहते हुए और क्या क्या कर्म कुकर्म किए हैं। इसके बाद में एक नाम दिखा देता हूं, ये संजीव त्रिपाठी है, रॉ के पहले डायरेक्टर थे, और ये क्या है, ये भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, ऑफिशियली राजनाथ सिंह ने ज्वाइन कराया था। इसी तरह से झारखंड की एक डीजीपी रही है निर्मला कौर, ये भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं जो है। इसके बाद में आपको बताऊं, एक वाईसी मोदी है जो आपके गुजरात से ही आते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वाईसी मोदी, ठीक है, ये है। इसके बाद में एक जस्टिस ढींगरा है, ये भी आरएसएस की शाखाओं में नियमित रूप से जाते हैं और वाड्रा के खिलाफ कैसे केस बनाया जाए और उसको फंसाया जाए, इसके लिए पूरी जी जान लगाए थे। और एक जस्टिस आदर्श कोहली है, सॉरी आदर्श गोयल है। ये आदर्श गोयल, इनको जब जज बनाने का सन 2001 में चल रहा था, जब सूर्यकांत और ये दोनों, तो उस दौर में जो आईबी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आदर्श गोयल एक भ्रष्ट और धांधली करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसको जज नहीं बनाया जाना चाहिए। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव था संघ का, क्योंकि संघ के व्यक्ति हैं, जो आरएसएस के वहां के पूरे उस उत्तर भारत के हेड हैं मिस्टर गोयल, उन्हीं के ये रिश्तेदार हैं। तो साहब इन्हें बनाना ही था, बना दिया गया, होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनका लड़का बीजेपी से जुड़ा रहा, आजकल एडिशनल एडवोकेट जनरल है हरियाणा में। इसी तरीके से तमाम धांधली इनकी है। जैसे ही रिटायर हुए, इनको एनजीटी का चेयरमैन लगा दिया गया, और आज आप दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो प्रदूषण की स्थिति देख रहे हैं, उसका कारण यह है इन्होंने तमाम सारी वो मंजूरियां दे दी, सबको जय हो कर दिया। तो यह समझिए, यह वो लोग हैं जिन्होंने बर्बाद किया है। इसके बाद में एक आदर्श गुप्ता है, और वो स्थिति है कि बुढ़ापे में, वो भी डिप्लोमेट थे, बुढ़ापे में नई नई लड़कियों के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया पे कमेंट करते रहे हैं, वो अपने आप में शर्मनाक स्थिति आ जाती है। मैं वो गोयल की फोटो, आदर्श गोयल की फोटो दिखाना भूल गया, ये भी देख लीजिए, ये पापी लोग पहचाने जाने चाहिए। तो ये है, तो ये साहब आईबी ने 2001 में जो रिपोर्ट दी थी ऑन रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, और 2018 में ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बना करके किस तरह से रिटायर होते ही बना दिया गया और सब कुछ दे दिया गया, वो अपने आप में दिखाता है ये क्या करते हैं। इसके बाद में ये आप देखिए योगेश गुप्ता, जो मैं बता रहा हूं, योगेश गुप्ता ऐसे लड़कियों के मामले में कमेंट करते रहे कि मतलब अब शब्द ही हमें पढ़ने में शर्म आ रही है, जो बात कह रहे हैं उसके लिए, लड़की के लिए अपने आप में। उस लड़की से, एक लड़की को लिख रहे हैं, हम भी साथ हैं, फिक्र ना कर दीवानी, गुड नाइट। ये देख लीजिए। ओ उनका ट्वीट है। हाँ, तो साहब ये स्थिति, जिनकी ये स्थिति हो, आप सोचिए ऐसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे। मैं तो ये चंद गिनाया हूं। अब आइए जस्टिस हेमंत गुप्ता, हेमंत गुप्ता को भी जान लिए। सुप्रीम कोर्ट के दो ही लोग हैं, एक आदर्श कुमार गोयल और एक हेमंत गुप्ता, इत्तेफाक से दोनों चंडीगढ़ से कनेक्टेड। आप जहां आए वहां। हाँ, अब हेमंत गुप्ता की बीबी, आप अभी गूगल कर लीजिए,
आपके इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर छपी थी। इस हेमंत गुप्ता के खिलाफ निरंजन सिंह ईडी के एडिशनल डायरेक्टर थे और निरंजन सिंह को दिखा देता हूं मैं, ये आप सॉरी डिप्टी डायरेक्टर थे, ये निरंजन सिंह मेरे फ्रेंड हैं, ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख ही रहे, ठीक है। इन्होंने पूरी जांच करी थी और जांच रिपोर्ट में इन्होंने दिया था, पूरा सौंपा था कि किस तरीके से यही हेमंत गुप्ता की बीबी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी और हेमंत गुप्ता का ही मतलब वो लाभ लेती थी, उसी के थ्रू सारा काम होता था। इनकी रिपोर्ट में बाकायदे एक एक चीज मौजूद है। लेकिन साहब कौन करेगा और कौन नहीं करेगा इस पर आता है, क्योंकि जो सारे सच सामने आए वो सारे सच आकर के ये कर दिए गए। तो भाजपा में ज्वाइन हो गए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, भाजपा के समर्थक हो गए तो दूध के दूल्हे। बस तो नहीं, भाजपा के तब भी थे, अरुण जेटली ने बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, उस समय वही वित्त मंत्री थे, तो फिर निरंजन सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया वहां से कलकत्ता। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन साहब जो रिकॉर्ड में आ चुका था वो तो नहीं खा सकते। आप अभी डाल लीजिए, आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो यह स्थिति है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी स्थितियां देख रहे हैं तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर ये हालत हो गई है। और जब ये हालत हो गई वो अपने आप में चिंताजनक होता है कि किस तरीके से इस देश में सारी चीजें हो रही हैं, इन लीगल तरीके से क्या क्या किया जाता है। तो ये खुद में अपने आप में सबूत है। मैं यही कहूंगा कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जो 272 लोग हैं, इसमें अब सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इस देश की संपत्तियों पर 50% संपत्तियों पर 1% लोग कब्जा किए हुए हैं और 99% लोग जो हैं वो बेचारे 50% में सिमटे हुए। अब आप एक चीज देखिए, और 10% की बात कर दें तो 10% के पास में इस देश का 65% है, बाकी में सब सिमटे हुए। तो ये असल में उसी 1% से आते हैं, ये जो 272। इन्होंने अवैध तरीके से भ्रष्टाचार करके और सब कुछ करके, एक और नाम बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहा है विक्रम सिंह, इसकी बीवी समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी एमएलए, पीछे वो भाजपा में शामिल हो गई। और विक्रम सिंह ने अपने ब्लैक मनी को लगा करके, और एक जयवीर सिंह अलीगढ़ का भाजपा का मंत्री भी है, उसके साथ मिल करके उन्होंने जो है नोएडा में एक अवैध, मतलब जिसे कहेंगे ब्लैक मनी से बनाई एक यूनिवर्सिटी है नोएडा इंटरनेशनल, उसका चांसलर बना बैठा है सरकार की कृपा से, इसलिए लिख रहे हैं। इसी तरीके से मतलब जिसका खोलेंगे चिट्ठा वो मिल जाएगा। कोई सेक्सुअल अब्यूज में है, कोई ईडी में फंसा है, कोई इनकम टैक्स में फंसा है, किसकी सीबीआई जांच है, किसी कुछ है, किसी का कुछ। ये दागदार लोग, ये चोर लोग, तो ये चोरों का गैंग बता रहा है कि राहुल गांधी जो चोरी खोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि चोर चोर मौचरेरे भाई। सही बात, तो चोर के साथ बचाने में लगे जी। वाह अजय जी, आज आपने बहुत अच्छा जानकारी दी। मेरे ख्याल से लोगों की आंखें खुलना चाहिए और ये किस प्रकार से हो रहा है
यानी देश देश अमेरिका की कॉलोनी बनते जा रहा है ऐसा लग रहा है। और उसी वक्त हम लोग आपस में लड़ते हुए यानी यहाँ टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मोदी को तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उनका समर्थन लेना चाहिए देश को बचाने के लिए। जो जैसे कि अटल जी वगैरह ने या तो अगली सरकारों ने जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को मान दिया था, सम्मान दिया था, सरकार की ओर से उनको यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। मेरे ख्याल से मोदी जी अब इस देश को कहां ले जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, मगर आपने काफी कुछ उनको बेनकाब कर दिया। और विशेष रूप से अमेरिकी रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट भारत के हित में नहीं है, भारत का अपमान कर रहा है, भारत का अपमान करने वाली है और उसके बारे में उनको बोलना चाहिए, मगर वो मूक प्रेक्षक बने हुए हैं। मगर यहाँ घर पर राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं वही लोग जो कि दूध के धुले नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।